देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। बलरामपुर में स्कूली बच्चों को सरकार द्वारा मिलने वाला मध्याह्न भोजन डकाने की फिराक में बैठे हैं वहां के प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि। जी हां, शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी जो हैं भ्रष्ट प्रधान और उनका जो प्रतिनिधि है प्रधान प्रतिनिधि उस पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानपति स्कूल में मिड डे मील बनवाकर राशन व बर्तन और इसके अलावा जो वहां उपकरण है अपने घर उठाकर ले जा चुके हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी बिना कार्रवाई के स्कूल से वापस लौट जाते हैं, जिसकी सजा बच्चों को भूखे रहकर चुकानी पड़ रही है। मैडम, एक जानकारी हमको मिली है कि 28 तारीख से जब से स्कूल खुला है आज तक एमडीएम का कोई व्यवस्था नहीं की गई ग्राम प्रधान के द्वारा। सही जानकारी हुई है क्योंकि मेरा ये दूसरा विजिट है इस सेशन में अभी जुलाई वाले में, तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे मिड डे मील का भी कोई ऐसा मतलब देखने को नहीं मिला। और आज भी की जो स्थिति है आज भी यही है कि हमारे रसोइया आए हैं और वापस चले गए हैं क्योंकि यहाँ पे खाना बनने के लिए जब कोई सामग्री नहीं आएगी तो भाई कैसे क्या करेंगे, वो भी बैठ के तो वो भी वापस होगा। और ये चीज़ शायद ठीक भी नहीं है कि बच्चे सरकारी इतने सारे लाभ मिल रहे हैं तो बच्चों के लिए ही है, वो सारे बच्चों तक पहुँचने चाहिए। तो हम इसके लिए भी चाहेंगे कि हमारे स्कूल में, और थोड़ा सा मैं अपने साइड से भी बोलना चाहूँगी, मेरा ये सुझाव है कि यहाँ पे थोड़ा सा गुणवत्ता में सुधार हो जाए अगर खाने में तो और बेहतर हो पाए। मामला ये है कि 28 तारीख से बच्चों के साथ हमारा विद्यालय खुला और तब से आज तक प्रधान के द्वारा खाना बनाया जा रहा था, पहले ग्रीष्मोवकाश के पहले, उसके बाद अब नहीं बनाया जा रहा है। रसोइया के मतलब के द्वारा हमने संदेशा दिलाया, उनसे बताया गया, प्रधान के द्वारा कहा गया कि हम खाना अब नहीं बनवा पाएंगे और नहीं बनवाएंगे, अब बनवाएंगे ही नहीं। और राशन जो है 24 तारीख को कोटेदार के यहाँ से इन्होंने करीब 24-25 बोरी प्राप्त कर लिए हैं। 24 जून और राशन भी उपलब्ध है और सारे सामान उपलब्ध हैं। रसोइयाँ आती हैं फिर चली जाती हैं, क्या करें जब नहीं सामान मुहैया कराते हैं और हमको बनाने भी नहीं देते हैं, जबकि हम यहाँ पूरा समय रहते हैं। हम बनाएंगे तो सारा देखभाल करेंगे, वो उससे चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं, देकर चले जाते हैं, कभी आलू नहीं कभी कुछ नहीं। यहाँ किस पद पर आप तैनात हैं? प्रधानाध्यापक के पद पर। अच्छा, शिकायत किया? हाँ, शिकायत किया है खंड शिक्षा अधिकारी से और आज जो है हम लिखित भी देंगे। यहाँ पर एमडीएम 28 तारीख से अभी तक संचालित नहीं हुआ है। प्रधान जी द्वारा एमडीएम बनवाया जा रहा था, उनके वो कह रहे हैं कि हम नहीं बनवा पाएंगे। सूचना खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को दे दी गई है, आगे क्या कार्रवाई होगी वो तो वो जाने। ग्राम प्रधान खाना सामान ही नहीं लेकर आ रहे हैं। किस तरह से बच्चों के खाने की थाली पर डाका डाला जा रहा है। एक और जहां सरकार तमाम कोशिशें करती कि बच्चों को उचित आहार मिले, उचित भोजन मिले, इसलिए मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील की व्यवस्था की गई, लेकिन यहाँ पर नज़ारा कुछ और है। कई बार देखने में आता है कि मध्याह्न भोजन कम मात्रा में मिलता है, खराब मात्रा में मिलता है, लेकिन यहाँ तो मध्याह्न भोजन पर डाका डाल दिया गया है, उसे उठाकर अपने घर ले जा चुके हैं। यहाँ तक कि मध्याह्न भोजन बनाने के जो उपकरण थे, जो बर्तन थे, वो भी प्रधान महोदय अपने घर ले जा चुके हैं। और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद पांडे जी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, जानना चाहूंगी क्या है पूरा मामला? जी, बता दें कि बलरामपुर के रेहरा बाजार कंपोजिट स्कूल नर्सरी देवरी खेरा का मामला। यहाँ के प्रधान जो है वो मध्याह्न जो भोजन मिलना चाहिए वो यहाँ शिक्षक आते हैं, इनके कहने के बाद काफी ये इनके द्वारा कोशिश की गई कि यहाँ खाना बने, बच्चों को खाना मिले, लेकिन ये प्रधान जो है वो खाना कभी बनता ही नहीं है। वो ना तो राशन देते हैं और जो यहाँ के उपकरण था, जैसे यहाँ बनाने की सामग्री जितनी थी वो अपने घर उठाकर ले गए। जब यहाँ के प्रधानाध्यापक, यहाँ के शिक्षकगण तमाम शिकायत अपने उच्च अधिकारी से करना चाहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। बिल्कुल प्रमोद जी, सही कहा आपने कि सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन सवाल यह है कि प्रधान जिन्होंने मध्याह्न भोजन बनाने का शायद कॉन्ट्रैक्ट लिया हो या फिर वो लगातार बना रहे हो, अचानक से उनका मना करना, क्या इतनी आसानी से कोई भी ये कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है कि मध्याह्न भोजन हाँ हम बनाएंगे और जब उनका मन हो तब वो कह सकते हैं कि नहीं अब हम नहीं बनाएंगे, और उसके बाद वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर खामोश नजर आ रहे हैं? अगर
अधिकारी की बात की जाए तो इनकी मिली भगत ना होती तो स्कूल में मिड डे मील जो बनाया जा रहा है, राशन व बर्तन उपकरण अपने घर उठा लेंगे प्रधान। प्रमोद जी, आपकी आवाज हमें बहुत धीरे आ रही है। जी प्रमोद जी। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ग्राम प्रधान से भी इस बारे में बात किया और बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात किया। बेसिक शिक्षा अधिकारी से जब हमारी बात हुई तो उसने बताया कि आपके द्वारा हमको शिकायत मिली है जी। मौके पर जाकर जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया ग्राम प्रधान के ऊपर। जी यहाँ इस वक्त हमारे साथ हंसराज जी शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। हंसराज जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह का मामला सामने आया है, मध्याह्न भोजन पर डाका डाला गया है बच्चों का, यहाँ तक कि वहाँ जो भोजन बनाने के उपकरण थे वो भी प्रधान जो थे वो ले जा चुके हैं। प्रधानाध्यापक और शिक्षक लगातार आवाज उठा रहे, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस संबंध में जब हमारी बेसिक शिक्षा अधिकारी से हमारी जब न्यूज टीम की तत्काल लेने पहुंचे, जब वहाँ के प्रधानाध्यापक से हमारी बात हुई तो उसने बताया कि प्रधान की दबंगई आए दिन सामने आता रहता है। वहाँ बच्चों का नाम बढ़ाने के नाम पर पैसे की वसूली किया जाता है कि इनका नाम बढ़ा दीजिए, इनका जैसे अगर नाम बढ़ाएंगे तो हमको ज्यादा इससे फायदा मिलेगा, ऐसे सब आरोप लगा रहे हैं। जी हंसराज जी, यहाँ एक सवाल और उठता है कि यहाँ पर जब शिक्षक आवाज उठा रहे हैं, प्रधानाध्यापक आवाज उठा रहे हैं, तो क्या कारण है कि वरिष्ठ अधिकारी जो है वो यहाँ पर खामोश नजर आए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है, शिक्षा अधिकारी की यहाँ जिम्मेदारी बनती है। पूछने वाली बात है मैडम कि जब शिकायत करने के बाद में खंड शिक्षा अधिकारी और बीडीओ साहब वहाँ मौके पर जांच करने आए, ना कोई कार्रवाई करते हुए अपने घर वापस, मतलब अपने वापस चले गए। जी, बिना कार्रवाई करते हुए अपने घर वापस से चले गए। प्रमोद पांडे जी, आपके पास आऊंगी। आपने बच्चों के अभिभावकों से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कहना है इस मामले में? जी मैडम। प्रमोद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैडम। प्रमोद जी, आपने इस मामले में बच्चों के अभिभावकों से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कहना है पूरे मामले में? जी, आपको बता दें कि उनके अभिभावक से हमने बात करा था तो उनके परिजन यही कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जाते हैं, महीने में कहीं 2 दिन खाना मिल जाता है, कहीं 3 दिन मिल जाता है, और इस पर हम अगर बोलने भी जाते हैं तो प्रधान प्रतिनिधि काफी गुस्सा भी करता है। किससे हम कहें तो कहें, अगर वहाँ के शिक्षक जब अपने उच्च अधिकारी से शिकायत करते हैं और शिकायत करने के बाद जांच आती है, जांच ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है, तो किस पर लोग करें? बिल्कुल, जबकि सरकार दावे तो कर रही है लेकिन जमीनी स्तर तो कुछ और बता रहा है। अगर यहाँ देखा जाए तो इस समय बारिश हो रहा है, बारिश के समय है, और यहाँ कहीं वही स्कूल की बात नहीं है, कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ खाना नहीं बन जा रहा है और वहाँ पर केवल कोरम पूरा किया जा रहा है, कागजों में क्यों कोरम पूरा करके रख लिया जाता है, जिससे इनको लोगों को काफी फायदा होता है। बिल्कुल सही कहा प्रमोद जी आपने। हंसराज जी, आपके पास आऊंगे। यहाँ पर मैं जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां बच्चों के हक पे डाका डाला जा रहा है और कहा भी जा रहा है सरकार सुविधाएं देती है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है वही उनकी योजनाओं को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। सुन पा रहे हैं हंसराज जी? जी मैडम, आवाज नहीं आ रहा है। हंसराज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैडम। हंसराज जी, जिस तरह से सरकार कई योजनाएं निकालती है बच्चों के हित के लिए, लेकिन बावजूद इसके जो जिम्मेदार अधिकारी है जिनके ऊपर दायित्व है इन योजनाओं को पूर्ण करवाने का, वे खुद लापरवाह बने हुए हैं। जी मैडम, जिसकी शिकायत हमने किया था अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आपने जो कहा है उस पे कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। हंसराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रमोद पांडे जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं शिकायत, ये आज का मामला तो नहीं है, कई दिन हो चुके होंगे जब बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा होगा। जी, जब यहाँ बच्चे जाते हैं मध्याह्न भोजन मिले या न मिले, लेकिन अब पढ़ने तो जाना ही जाना है। बिल्कुल, उनके घर वाले तो वहाँ पढ़ाते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ के सबसे बड़ी सवाल ये है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी
अगर उनसे बात करना चाहा हम, जी। काफी उनको फोन किए, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। जी अब देखते को मैं कई बार फोन किया, लेकिन वो फोन उठाने में हम फोन नहीं उठ रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की मिलीभगत से ही ऐसा खेल खेला जा रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा कि यहाँ अधिकारियों की मिली भगत से ही खेल चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ तोताराम जी प्रधानाध्यापक जुड़ चुके हैं। तोताराम जी, देश न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सुन पा रहे हैं आप? जी जी। तोताराम जी, जिस तरह से आपके विद्यालय का ही मामला है, मध्याह्न भोजन पर डाका डाला जा रहा है, बच्चों को कई दिन से मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। हालाँकि आपने आवाज़ भी उठाई है, बावजूद इसके अधिकारियों का क्या रवैया है इस मामले में? नहीं, आज बना हुआ है, आज से बनवाए हैं जी, खाना। आज बना हुआ है, आज बना। आज बना है, इतने दिन से जो बच्चों के हक पे डाका डाला गया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब मिलना चाहिए मैम, मेरा ये कहना है कि निरंतर बनता रहे खाना, तो कोई बात नहीं है, नहीं बनेगा फिर आवाज उठाएंगे। जी, नहीं बने तो कोई अगर बात नहीं। तुम्हें सरकार देती है, कोई प्राइवेट करने कोई दिक्कत तो है नहीं। जी, हम्म। आपका कहना है नहीं बने तो कोई बात नहीं, ऐसा? नहीं नहीं नहीं, बने कोई बात नहीं, बनना चाहिए। कितने दिन से बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिला था? 28 तारीख से 4 तारीख। 28 तारीख से 4 तारीख तक नहीं मिला बच्चों को मध्याह्न भोजन, तो उसकी जवाबदेही किसकी है? अब जवाबदेही तो हम ही पूछा जा रहा है, लेकिन प्रधान के हाथ में दे दिया गया, विभाग वालों ने प्रधान को दिया बनाने के लिए। इसकी शिकायत की आपने किसी अधिकारी को? हाँ, बताया मैंने बताया। अधिकारियों का क्या कहना है इस मामले में? नए अधिकारी कहे तो नहीं बनवा देता, बनवाइए तो बाद में आए थे वीडियो सब है, तो जी। सबके चले गए, तो बनवाइए तो बनवा रहे हैं, आज से तो आगे चलता रहता है। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद तोताराम जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आपके पास आऊंगी पांडे जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अब मिलने लगा है, ठीक है, समझ आ रहा है अब मिलने वाला है, लेकिन मुद्दा यह है कि इतने दिन तक बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिला। यहाँ पर प्रधान जो अध्यापक है वो भी कहीं ना कहीं डरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितनी खुल के उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए थी, वो अपने शब्दों को संकुचित कर कर बात कर रहे थे। आपको बता दें कि इसमें खेल ये हुआ था जी। कि इसमें खाना बनेगा नहीं, बारिश हो रहा है और सारे उपकरण अपने घर ले चाहिए। जब ये हमारे देश की खबर और वहां जाकर ज्यादा पड़ताल किया गया, काफी स्तर तक अधिकारियों से बात की गई, हमारी खबर भी चली, उसको लेकर अधिकारियों में हो सकता है बिल्कुल प्रमोद जी, सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं पूरा खेल चल रहा है। जानना चाहूंगी, इसके अलावा कहा जा रहा है कि स्कूल का जो भवन है वो भी जर्जर परिस्थिति में है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, ये भी सुनने में आ रहा है। जी, वहाँ का बहुत ऐसा है कि चारों तरफ पानी टपक रहा है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अगर उसी में बैठते हैं बच्चे तो एक ना एक दिन हादसा हो जाएगा। उसका भी शिकायत अध्यापक द्वारा बताया गया। जब हम लोग उनसे पूछे तो बताए कि हम कई आला अधिकारियों को शिकायत कर दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई देखने नहीं आया। वीडियो आए थे, लिख कर ले गए हैं, बहुत सारा सवाल घुमा घुमा कर बताया जा रहा है। जी। अब देखने वाली यही बात है कि अब कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई होती है, क्या हो रहा है, ये कैसा खेल खेला जा रहा है, ये तो जब आप देख रहे हैं कि किस तरह ये लोग बात कर रहे हैं। प्रमोद जी, जैसे जर्जर भवन की बात हो रही है, मिड डे मील की बात हो रही है, जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया गया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अधिकारी धरातल पर आते हैं, जांच पड़ताल करके चले जाते हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको क्या लगता है कि इस तरह के माहौल में बच्चों को शिक्षा मिल सकती है या फिर बच्चों का भविष्य अधर में नजर आ रहा है? इससे साफ पता चल रहा है मैम कि बच्चों के भविष्य के साथ ये अधिकारी और अध्यापक और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ शिक्षक क्या शिक्षा लेने नहीं आते, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं। इन पर कार्रवाई होना चाहिए, उनके खिलाफ जांच होना चाहिए, जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाए उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, सही बात कही आपने कि जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में प्रधान का कुछ कहना है? आपने प्रधान से बात करने की कोशिश की है? जी, प्रधान को हम कई बार फोन किए, संपर्क किए, तो लेकिन वो मीडिया जी,
मतलब उन्होंने इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। जी जी बिल्कुल है, क्योंकि इन्हीं लोगों का खेल है। जब खेल खेल लिए हैं तो क्यों बोलेंगे। अभी आपने सुना कि अध्यापक ने क्या कहा, प्रधानाध्यापक कह रहे हैं कि अगर खाना बने तो ठीक है, नहीं बने तो ठीक। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, सही बात कही कि अध्यापक का कहना है कि खाना बने तो ठीक है, नहीं बने तो ठीक है। हालांकि कैमरे पे उन्होंने कुछ और कहा था और लाइव टीवी पे उनका कुछ और कहना है। कहीं ना कहीं या तो डर है या फिर बड़े अधिकारी या फिर ये कहें कि आला अधिकारियों का खौफ शिक्षकों में नजर आ रहा है। प्रमोद जी, जानना चाहूंगे, आपने इस पूरे मामले में बच्चों से भी बात करी है, चूंकि हम बच्चों की बात उतने अच्छे से सुन नहीं पाए। जानना चाहूंगी बच्चों से आपने क्या बात करी और बच्चों का क्या कहना है इस पूरे मामले में। जी, बच्चों से हमने जब बात की कि आपको खाना मिलता है, तो उन्होंने विजुअल के माध्यम से आपने देखा होगा, उसमें कह रहे हैं बच्चे कि हमें खाना नहीं मिलता है और कभी कभी खाना मिलता है। वहाँ जो दूध का आता है, दूध तो आज तक उन लोगों को पिलाया नहीं गया। वहाँ आता है सेब, फल के लिए फल के नाम पर केवल नाम लिखा जाता है कि फल इन लोगों को मिल रहा है, लेकिन आज तक कोई फल नहीं मिल रहा है। अब सारे बच्चे तो अभी विजुअल के माध्यम से आपने देखा ही होगा। जी जी प्रमोद जी, सही कहा आपने कि बच्चों को मिड डे मील अभी कई दिनों से तो नहीं मिल रहा था और इसके पहले जो मिल रहा था वो भी पर्याप्त रूप से नहीं मिलता। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कहते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता जो है हर बार समाज की बुराइयों को सामने लाने का काम करते हैं। आपको नहीं लगता है कि यहाँ वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता थे या फिर बच्चों के अभिभावकों को भी मैदान में आना चाहिए था, इस बात को सामने रखना चाहिए था जिम्मेदार अधिकारियों के? जी, यही तो है कि प्रधान के खिलाफ बोले तो कौन बोले। ये मेन क्या है कि अगर ग्राम प्रधान स्वयं ऐसा कर रहा है तो उसके सामने बोलेगा कौन। क्योंकि एक अध्यक्ष होने, ग्राम पंचायत अध्यक्ष होता है, वो ग्राम को देखता है, पूरे ग्राम की बात करता है। जब ऐसे भ्रष्ट प्रधान हो जाएंगे, प्रतिनिधि ऐसे हो जाएंगे, तो बोलेगा कौन, उन पर कार्रवाई कौन करेगा कौन। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, सही कहा आपने कि यहाँ पर लोगों में कहीं ना कहीं डर है और लोग आवाज उठाने में, सच बोलने में डरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे कि ऐसे स्कूल की जहाँ पर स्कूली बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा है, प्रधान व प्रधान प्रतिनिधि भ्रष्टाचार में यहाँ पर लिप्त नजर आ रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं इस पूरे मामले में सुध लेने को तैयार नहीं। इसके पहले भी जब मध्याह्न भोजन बच्चों को दिया जा रहा था तो बच्चों को फल और दूध उसमें कभी नहीं दिए गए और अभी कुछ समय से बच्चों को मध्याह्न भोजन भी नहीं मिल रहा था। प्रधान अध्यापक से हमने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि मध्याह्न भोजन मिले तब भी ठीक है, नहीं मिले तब भी ठीक है। साफ समझ में आता है कि इनका जो रवैया है वो उचित नहीं है और जिम्मेदार अधिकारियों को इस मामले में कार्रवाई करना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।